वेलकम टू ऑल। डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज लेके हम हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर हमने पूरा डिस्कशन कंपोजिट फंक्शन का कंप्लीट किया। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने एडिशनली सॉल्व किए जो मैंने मेरे तरफ से दिए करके एक्स्ट्रा आपके लिए वो क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखना। और ऊपर से अभी आगे हम बढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट लेट मी हैव recap and let me discuss the summary of the कंपोजिट फॉर्म में जितने भी हमने डेरिवेटिव के पैटर्न देखे हैं सभी को मैं एक बार आपके सामने रिपीट करता हूँ। बेसिकली हमारा फंक्शन या बोलो y और दूसरी तरफ है उसका डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स बोलो या तो आप बोलो dy बाय dx। मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें आपको एक साथ सभी टाइप के कंपोजिट फॉर्म को हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, जो कि आपके पास है ही पूरा टेबल और उसके हिसाब से पूरा का पूरा वो रिपीट आपको करने मिलेगा। देखो वन बाय वन वी आर टेकिंग फर्स्ट एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। ये जो कंपोजिट फॉर्म है ये है एक्स रेज टू एन का कंपोजिट फॉर्म, इसका बेसिक फॉर्म है एक्स रेज टू एन। तो पहले एन नीचे आएगा डेरिवेटिव निकालने के टाइम। एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन उसके पावर में एन माइनस वन होना है एज यूजुअल। एल्जेब्रिक फंक्शन का ये केस है। और फिर आपको अलग से एफ डैश एक्स मल्टीप्लिकेशन में लेना है जिसका फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन के अंदर जो फंक्शन की बात हम जो कर रहे हैं, पहले बाहर का फंक्शन का डेरिवेटिव फिर अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट इसी के जैसा रूट एफ ऑफ एक्स का भी बात हम कर सकते हैं, बट रूट के केस में हम लोग अलग से इसलिए लिख रहे हैं तो इट इज अ केस ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। बट रूट के बारे में हम स्पेसिफाई करते हैं अलग से ताकि इसके ऊपर के क्वेश्चन भी अलग से आते हैं। तो इसका रूट के अंदर आपको मालूम है रूट एक्स होता तो क्या डेरिवेटिव होता था, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये रूट एफ ऑफ एक्स है तो क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स और फिर अलग से मल्टीपल में एफ डैश एक्स जो है अंदर के फंक्शन वाले पार्ट का डेरिवेटिव। पहले बाहर के रूट का फंक्शन मतलब कि रूट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव आया, फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में अंदर जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव आया। गॉट द पॉइंट। थर्ड, हाँ अपन वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। जैसे वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करो तो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा और इनटू एफ डैश एक्स अलग से एफ डैश एक्स लेना है एफ फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हो गया एल्जेब्रिक नेचर के एग्जाम उसके बेसिक फॉर्म कंपोजिट के अंदर। अब नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर लॉग एफ ऑफ एक्स। तो उसका डेरिवेटिव पहले तो लॉग एक्स का क्या होता था, क्या वन अपॉन एक्स। तो log एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। फिर क्या, तो कि जो एफ ऑफ एक्स है log के अंदर का ये जो फंक्शन है उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल की बातें करेंगे तो ए रेस टू एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। ये है इसका रिफ्लेक्शन, बेसिक फॉर्म इसका क्या बनता था, ए रेस टू एक्स। अब ये कंपोजिट फॉर्म में है तो क्या बन रहा है, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स। तो ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो पहले सबसे हम पहले एज इट इज रखते हैं ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का ए रेस टू एफ ऑफ एक्स। जैसे ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स फिर लॉग ए होता था, वैसे ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए और फिर जो ऊपर का फंक्शन है उसका तो डेरिवेटिव लेना बाकी है, वो एफ डैश एक्स आगे मल्टीप्लीकेशन में आना है। सो ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश एक्स। और यही एक्सपोनेंशियल के कैटेगरी का
ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का जो हिसाब है, इन दैट ई रेस टू एक्स का ये फॉर्मेट है कंपोजिट का, तो ई रेस टू एक्स का क्या होता था, ई रेस टू एक्स, वैसे ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, और लोग ही तो हम लिखते नहीं है, और आगे मल्टीप्लिकेशन में बचता है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स, इतना ही आगे कंटिन्यूएशन में आएगा। तो ये जो है हमने दो एक्सपोनेंशियल के, एक लोगरिथम, एक लोगरिथमिक फंक्शन, और ये जो है एल्जेब्रिक कैटेगरी के जो कंपोजिट फॉर्म में हमने फंक्शन को देखा है उसके डेरिवेटिव के साथ, ये अपना समरी हो गया। अब इसके रिगार्डिंग अपने को एक्सरसाइज जो है फर्स्ट को सॉल्व करना है। चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1/x। रूट के अंदर ये पूरा, तो ये जो पूरा का पूरा है रूट के अंदर, ये मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ नहीं स्टूडेंट्स? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम कीपिंग अ ब्रैकेट कि भाई रूट के अंदर जो भी है वो पूरा का पूरा एक रूट के अंदर एक फंक्शन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई पहले करना है तो पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना शुरू करना है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना शुरू कर सकते हैं। अब मैं दो तीन तरीके की जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं पहले फर्स्ट मेथड से आगे बढ़ता हूँ, जिसमें सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1/x, इसके अंदर ये जो मुझे फॉर्मेट दिख रहा है ये रूट एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट दिख रहा है। स्टूडेंट्स देखो, अभी जस्ट हमने रिपीट किया कंपोजिट फॉर्म रूट एफ ऑफ एक्स वाला, क्योंकि रूट तो दिख ही रहा है, साथ में पूरे ब्रैकेट अंदर के फंक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ अंदर फंक्शन भी मिला है, आपको दिखा दिया है, देख लो। तो अब मैं डायरेक्ट जो डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो रूट एफ ऑफ एक्स के हिसाब से सबसे पहले मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखता हूँ ताकि मालूम पड़े अब मैं डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एफ ऑफ एक्स के हिसाब से यहाँ पे है रूट एक्स प्लस 1/x, तो ये है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। देखो सबसे पहले रूट एफ ऑफ एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या बनता था, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। अंदर एफ ऑफ एक्स जो भी हो रूट के अंदर वो अपने जगह पे रहेगा, मतलब यहाँ जो डेरिवेटिव अभी निकला वो रूट का निकला, और अब मुझे रूट के अंदर का डेरिवेटिव लेना है तो डी बाई डी एक्स अलग से मुझे लेना है, एक्स प्लस 1/x का डेरिवेटिव सेपरेटली लेना है उसके मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में। व्हाट द पॉइंट, मतलब ये हो गया अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव जो अब नेक्स्ट स्टेप में निकलेगा। बाहर का जो डेरिवेटिव निकलना था रूट का वो तो निकल चुका, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स निकाल लिया है हमने, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का जो फंक्शन है एक्स प्लस 1/x, उसका डेरिवेटिव जिन्हें निकलेगा वो नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे। तो जिसका डेरिवेटिव निकल चुका है वो एज इट इज रखो, और जिसका डेरिवेटिव निकालना है अभी देख लो उसके पीछे डी बाई डी एक्स लिखा है हमने, तो वो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के पीछे जो लगा है उसका मतलब ये होता है कि उसके लिए हमको डेरिवेटिव ढूंढना है। तो चलिए पहले टर्म में क्या है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब भाई डेरिवेटिव निकल चुका है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेना है। सिंप्लीफाई करना मतलब उसको थोड़ा आप प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ, ऐसे ही छोड़ने का जरूरत नहीं, भले डेरिवेटिव निकल गया इधर ये स्टेप में मेरा, तो थोड़े प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आओ। तो कि ये हो गया 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स अपने हिसाब से एज इट इज, और आगे यहाँ का जो कैलकुलेशन हुआ है उसमें देखो ये माइनस बीच में आएगा, 1 - 1/x² हो जाएगा। और अब थोड़ा यहाँ आपको ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई और आगे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके
तो कैसे मैं दिखा सकता हूँ, तो कि ये तो एज इट इज रखो, 1/2 रूट वाला ये स्टेप एज इट इज रहेगा। बचा ये जो आगे वाला है, इसमें मेरे को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। और अब आप ध्यान में ले लो कि x² माइनस 1/x² के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में x², ये डिनोमिनेटर में है, जो ये इसके साथ डिनोमिनेटर में एक साथ हम लिख सकते हैं, एक साथ हम लिख सकते हैं। मतलब कैसा दिखेगा ये, x² माइनस 1 न्यूमरेटर में आ गया, क्योंकि x² माइनस 1 इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 है, इंटू 1 सेम x² माइनस 1, और ये हो जाएगा 2x² इंटू रूट x प्लस 1/x। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। दिस इज फाइनल आंसर फॉर यू। तो मेन ये सिंप्लीफिकेशन की बात छोड़ो, पहले ये देखो कि तुमको ये रूट f(x) का फॉर्मेट समझ में आया। क्वेश्चन देखते ही अपने को दिमाग में ये ध्यान में बैठना चाहिए कि ये, हाँ, ये रूट f(x) का फॉर्मेट है। और जैसे अपने को मालूम पड़ा कि ये रूट f(x) का फॉर्मेट है, कंपोजिट फॉर्म के लिए बात चालू करो, डेरिवेटिव लेना शुरू करो। सो दिस वे पर्टिकुलरली रूट f(x) का ये क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने जो दिया है, दैट इज रूट f(x) के आधार पे हमने क्वेश्चन किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या दिया है, टेक डाउन दिस वन फर्स्ट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इज इक्वल्स टू, आपको क्या दिया है, अभी देखो क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट f(x), अंदर जो भी ये a² प्लस x², अभी ये स्क्वायर रूट के बेसिस पे नहीं है, देखो ना क्यूब रूट है, तो रूट f(x) होता तो रूट के हिसाब से हम बोलते तो स्क्वायर रूट होता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से नहीं है, ये रूट के लिए बात नहीं चल रही है, क्यूब रूट के लिए बात चल रही है। अब क्यूब रूट f(x) का डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट किसके लिए अवेलेबल है, रूट f(x) के लिए है, तो ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो इस केस में हमको क्या करने का, क्यूब रूट दिया है ना, ऐसे अभी आप समझ लो, क्यूब रूट हो या हायर ऑर्डर और कोई भी रूट हो, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट के अलावा, तो भाई साहब पहला मेरा काम रहेगा कि ये क्यूब रूट को हम निकाल लेवे। सिंप्लीफाई करता हूँ पहले इस स्टेप को है, क्योंकि मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्यूब रूट f(x) का मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, मगर मैं इसका क्यूब रूट निकाल के फिर डेरिवेटिव का प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। सो इफ आई रिमूव द क्यूब रूट, it is going to be x² plus x² whole raised to 1/3। ये स्टूडेंट इंडाइसिस के रूल को आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। सपोज क्यूब रूट ऑफ x है, तो जब क्यूब रूट निकालेंगे तो x के ऊपर 1/3 हो जाता है स्टूडेंट्स। जैसे नॉर्मली स्क्वायर रूट का तो आपको मालूम ही है, x का स्क्वायर रूट है तो आप x का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पावर में हाफ आ जाता है, ये 1/3 आ जाएगा। अब आप ये बात को समझ लो, ये अभी आपका जो स्टेप बना, इसका आपको फॉर्मेट किसके आधार पे कंपोजिट फॉर्म में दिख रहा है, तो कि f(x) रेज टू n, ये किसके आधार पे आगे बढ़ना है, f(x) होल रेज टू n, होल रेज टू n, एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया, जो कि ये रूट में मैंने आगे भी बताया था आपको, वो जब हम बेसिक फॉर्म वगैरह में डिस्कशन में थे तभी। तो ये जो है वो एक्चुअली भले रूट है, स्क्वायर रूट हो या उसके ऊपर हायर ऑर्डर कोई भी रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, ये है तो एल्जेब्रिक नेचर का। जब उसका रूट निकालते हो आप, तो बेसिक अपने एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्मेट में उसके नेचर में आ जाता है। तो देखो ना f(x) रेज टू n के फॉर्मेट में आ गया ना, जैसे क्यूब रूट निकाला तो। अच्छा, स्क्वायर रूट वाले अर्लियर क्वेश्चन में क्यों मैंने वो स्क्वायर रूट नहीं निकाला, निकाल सकता हूँ, और इसीलिए मैंने तभी बोला है दो तीन मेथड है, वैसे अलग अलग मेथड से कर सकते हैं करके।
तो क्या स्क्वायर रूट आप सर निकालोगे भी तो फिर वापस एल्जेब्रिक के फॉर्मेट में आपको आके वापस से उसका वो सब हिसाब किताब डेरिवेटिव निकालने के बाद वापस उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो घूम फिर के आने वाली बात है आंसर पे। इससे अच्छा था कि मेरे स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट का तो डायरेक्टली मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर रेडी ही है फॉर्मेट, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट यूज करूँ। यहाँ क्यों नहीं डायरेक्ट यूज कर सकता, बिकॉज यहाँ पे क्यूब रूट है। स्टूडेंट समझना ये सब पॉइंट्स, इसलिए क्यूब रूट जानबूझ के मेरे को ये निकालना ही पड़ेगा। इस डायरेक्ट क्यूब रूट वाले फंक्शन के बेसिस का हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है। डायरेक्ट डेरिवेटिव किसका था, खाली वो स्क्वायर रूट के नेचर का। ठीक है, तो चलिए ये निकल तो चुका है। अब हम एफ ऑफ एक्स होल रेस टू एन के आधार पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले तो भाई इसका यहाँ मैंने बाजू में निकाला है, देखो जनरल फॉर्मेट एफ ऑफ एक्स होल रेस टू एन, तो डेरिवेटिव क्या बनता है, तो क्या भाई इसका डेरिवेटिव पहले तो एन नीचे आएगा, एफ ऑफ एक्स होल रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा, और फिर एफ डैश एक्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव। उसी तरह से इसमें 1/3 नीचे आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में से 1/3 जो है उसमें से 1 कम माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके अंदर का फंक्शन जो है ना भाई, पावर का डेरिवेटिव पहले निकला, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अलग से आगे मल्टीप्लिकेशन में निकलेगा कि नहीं। तो भाई जिसका भी डेरिवेटिव निकल चुका है उसको रिपीट करके एज इट इज लिखो, दैट इज 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा निकल चुका है इसका मतलब ये नहीं वो कैलकुलेशन करना है, 1/3 माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1-3/3 इनटू, अब मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव जो लेना है उसकी बात करते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में पहला टर्म है ए स्क्वायर, तो ए है कांस्टेंट, ए इज रिप्रेजेंटिंग हियर कांस्टेंट, सो ए स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं एट प्रेजेंट लिखा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में उसको अवॉइड होना ही है। प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। देखो ये सब 11th वाली बातें चल रही है, कुछ कुछ चीज जरूरी बातें 11th की मैंने बोला ना आएगी ही। भले कंपोजिट फॉर्म का हिसाब किताब चल रहा है डेरिवेटिव का, लेकिन बेसिक डेरिवेटिव जो है हमारा वो आपका उसको वो भूलना नहीं, वो तो कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा, आना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ का कैलकुलेशन क्या हो गया, 1/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1-3, दिस इज -2/3 इंटू ये खाली बचेगा 2x, क्या बचा 2x। अब स्टूडेंट यहाँ एब्सोल्युटली आंसर हमारा कंप्लीट है, डेरिवेटिव का आंसर हमारा कंप्लीट है, लेकिन कुछ मैंने बोला ना वो जो सिंप्लीफाई करने वाली बात है ना आगे, उसको आप कर सकते हो जितना कुछ आगे अपने को लगता है कि नहीं इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना है तो आगे करो, और उसको प्रॉपर फॉर्म में लाके फिर छोड़ो। तो एक तो मेरे को यहाँ ये 2x जो है वो इस तरह से लिखने को होता है न्यूमरेटर में। दूसरी बात, नीचे तो 3 है, डिनोमिनेटर में ये रहा। तीसरी बात, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो उसके पूरे ब्रैकेट में ऊपर पावर है -2/3, वो पूरे ब्रैकेट को मैं नीचे लेके आऊं डिनोमिनेटर में, वो है न्यूमरेटर में, तो जब भी उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में से वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसके पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये भी इंडाइसिस रूल के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। whenever we change the position of any term from numerator to denominator or from denominator to numerator, the sign of its power is going to be changed। तो प्लस है तो माइनस होएगा, माइनस है तो प्लस होएगा, जैसे आप उसका पोजीशन बदल बदल करते हो। अब फिलहाल ये न्यूमरेटर में है, मैं लेके जा रहा हूँ उसको डिनोमिनेटर में, आओ डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो देखो भाई पावर मेरा हो जाएगा 2/3 पॉजिटिव हुआ। अब ये यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब मेरे को और थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लाने के लिए सोचने का है, और इसको मैं थोड़ा बराबर से सजावट करना चाहता हूँ।
तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में जो 2/3 है, इसको मैं दोबारा क्यूब रूट के फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं? देखो, अपॉन में 3 है इसलिए क्यूब रूट है। देख लो स्टूडेंट्स, और ये आपको मैं लिख के यहाँ बता देता हूँ कि भाई आप x रेस टू 1/3 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ x। यस, क्यूब रूट ऑफ x। ये ध्यान रखो सब स्टूडेंट्स, बेसिक कन्वर्ट करने का इंडाइसिस का जो रूल वगैरह है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इसके आगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो फाइनली ये स्टेप मुझे ज्यादा सिंप्लीफाई और प्रॉपर कॉम्पैक्ट लग रहा है। कॉम्पैक्ट समझ रहे हैं आप कि भाई इसके आगे बाद में मैं और कुछ करने के लिए नहीं सोच सकता, ये प्रॉपर लग रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड, और ये एकदम रिड्यूस करके मैंने रखा हुआ है, इस फॉर्मेट की लिए मैंने बात करना है। सो दिस इज व्हाट व्हेन यू यूज इन इंडाइसिस। अदरवाइज कोई बोलेगा सर मैं यहाँ पे भी छोड़ दूं तो नहीं चलेगा क्या? ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं सर यहाँ पे छोड़ दें तो नहीं चलेगा क्या, वहां पे छोड़ दे तो नहीं चलेगा क्या? अरे अरे प्रॉपर जगह पे ही छोड़ने का ना भाई। वो रिक्शा वाला अपने को लेके जाता है तो अपन बोलते हैं नहीं नहीं थोड़ा आगे, नहीं नहीं थोड़ा लेफ्ट, नहीं नहीं थोड़ा, और सामने लेने का तो यू टर्न लेने को बोलते हैं। अरे एकदम जगह पे आके वो उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं। अरे उसमें अपने को मांगता है जगह पे आके छोड़ने के लिए। ये भी थोड़ा सोचना चाहिए ना कि और प्रॉपर कैसे लगे। ये मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब स्टूडेंट है जो बोलते हैं सर वहां छोड़े तो कैसे, इधर ही क्यों नहीं छोड़ते हैं? आगे कम करना है ना, इसलिए ऐसे बोलते रहते हैं कि आगे सर करने की जरूरत नहीं है, उधर ही छोड़े तो। हाँ, आलस होता है कभी कभी ना। तो ध्यान रखो ये सब बात, कहीं ना कहीं थोड़ा अपना नॉलेज, थोड़ा अपना कॉमन सेंस वापरने का कि नहीं भाई इससे बेटर थोड़ा यहाँ मैं इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके रखता हूँ तो बेटर लगता है। अदरवाइज बात तो बोलने की सही थी कि भाई डेरिवेटिव तो सर पहले ही निकल चुका ना, ये स्टेप पे बात खत्म हो गई ना। हमको तो सिर्फ डेरिवेटिव निकालने से मतलब था, हमको तो सिर्फ डेरिवेटिव निकालने को बोला है। सो व्हाई वी आर मूविंग सो मच फर्दर कि भाई उस स्टेप को हम आगे तक क्यों लेके जा रहे हैं इतना? फिर एक सिंप्लीफिकेशन का सिस्टम है, उसको हमें प्रॉपरली देखना रहता है कि नहीं भाई उस तरह से अपने को उतना सिंप्लीफाई करना है। सो स्टूडेंट, दिस वे वी कैन कंक्लूड रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन ऑफ क्यूब रूट वाला एफ ऑफ एक्स का नेचर का है, कंपोजिट फॉर्म में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के ओर देखते ही हमें पता चलता है कि ये जो फॉर्मेट है एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मेट है, जो कि अगले पीछे जो हमने क्वेश्चन जो देखा उसमें भी मैंने उसका सिंप्लीफिकेशन करके उसका रेस टू एन, होल रेस टू एन करके ही हमने किया था, और यहाँ तो किया हुआ रेडी ही है, सिर्फ अपने को भी आगे डेरिवेटिव का प्रोसीजर करते हुए आंसर ढूंढना है। y इज इक्वल्स टू, हमारे को फंक्शन क्या दिया है? 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x होल रेस टू 9। तो सबसे पहले डेरिवेटिव की बात करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन के अंदर फंक्शन पहले बार कौन सा फंक्शन है? पूरे एफ ऑफ एक्स का पावर में 9, n मतलब 9, तो पहले वो 9 नीचे आएगा, 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x पूरे के पावर में 9 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव निकलेगा अंदर के फंक्शन का। अंदर का फंक्शन कौन? तो 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x। चलिए भाई, ये जिसका डेरिवेटिव निकल चुका है उसको एज इट इज अपने को कंटिन्यू करते हुए लिखना है। 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x होल रेस टू 8।
होल रेस टू 8। और इसका अब डेरिवेटिव क्या निकलेगा, इनटू में जो है ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म है 5x क्यूब, तो क्या 5 कोएफिशिएंट में है, 11th की भाषा आ रही है वापस, 5 कोएफिशिएंट में है एक्स क्यूब के, वो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का क्यूब 3 जो है वो नीचे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 एक्स स्क्वायर, क्यूब का एक पावर कम हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो कि -4 कोएफिशिएंट में एज इट इज रहेगा, ऊपर से 2 नीचे आएगा, तो 4 इंटू 2 8 एक्स स्क्वायर है, तो उसका एक पावर कम हो गया, एक्स रेस टू 1, 1 पावर में जो है लिखते नहीं है। और -8x का डेरिवेटिव आता है -8, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है, x का मतलब 1x का डेरिवेटिव 1 है, वैसे 8x का डेरिवेटिव 8 है। 11 की भाषा है, ज़्यादा कुछ अपने को देखने की जरूरत नहीं है। और अब चाहो तो आप ये 9 को आप ये आगे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ो। सो दिस इज जस्ट टू कीप 9 इंटू 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इंटू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x होल रेज टू 8 completed. Here your answer is completed. तो ये हो गया स्टूडेंट कंपोजिट फॉर्म का हिसाब एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के नेचर का, एफ ऑफ एक्स होल रेस टू एन के नेचर के टाइप का क्वेश्चन हो गया। आर गेटिंग स्टूडेंट्स? एक पहला हुआ रूट एफ ऑफ एक्स का, उसके बाद क्यूब रूट एफ ऑफ एक्स था, लेकिन उसका क्यूब रूट निकालना पड़ा और वो हो गया अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के नेचर का। थर्ड क्वेश्चन तो सामने सामने ही दिखता है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के नेचर का है, डायरेक्ट खत्म कर दिया। चलिए, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सब क्वेश्चन दिए थे इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आगे बढ़ें। अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ 2 कंपोजिशन दिख रहे हैं, 2 लॉग के फंक्शन दिए, लेकिन फाइनल यहाँ एक अकेला एक्स ही है। तो यहाँ पे कंपोजिट फॉर्म के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज ऑफ द फॉर्म लॉग एफ ऑफ एक्स। अभी मैंने आगे बोला है स्टार्टिंग में कंपोजिट फॉर्म डिस्कस हो रहा था, तभी फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर भी फंक्शन कभी कभी होता है कि नहीं। अभी वो आजकल वो डब्बा वो आता है ना, हम लोग कभी वैसा भी डब्बे लेके जाते थे, टिफिन बॉक्स स्कूल वगैरह में, वो बड़ा डब्बा रहता था, उसके अंदर चटनी का एक छोटा डब्बा रहता था। तो डब्बे के अंदर डब्बा हो गया ना, वैसे इधर ऐसा ही सिस्टम है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर, हाँ अभी एक बार और एक कॉमन बात बोल देता हूँ, सभी क्वेश्चन के लिए लागू होता है। कभी कभी उन्होंने खाली फंक्शन देते हैं, जैसा y इज इक्वल्स टू करके डायरेक्टली दिया है ना, वैसा नहीं देते हैं, तो अपने को अज्यूम करके स्टार्ट करना पड़ता है, लेट y इज इक्वल्स टू, क्योंकि फंक्शन कुछ अज्यूम होने के लिए y का होना जरूरी है, तो y इज इक्वल्स टू हमको लेट अज्यूम करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में देता हूँ, समझो एग्जाम में खाली बोलता हूँ डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन, और उसमें मैंने दे दिया लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो तो भी आपको शुरुआत में लिखना है लेट y इज इक्वल्स टू। अब यहाँ क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ y इज इक्वल्स टू करके पहले से ही दिया है। चलो क्या दिया है, log ऑफ log x, सबसे पहले बाहर का फंक्शन तो ये रहा। चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x शुरू करते हैं। पहले इसका डेरिवेटिव आएगा, ये फर्स्ट नंबर में लिख रहा हूँ, देख लो log बाहर है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/log x। अच्छा, वो log के साथ कौन जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा ये log x, तो 1/log x आ गया। अभी ये फंक्शन खत्म हो गया, इसके अंदर क्या है, तो क्या log x, तो क्या अंदर का अभी डेरिवेटिव निकलेगा, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो भाई साहब ये तो 1/log x निकल चुका है डेरिवेटिव एज इट इज, जिसका डेरिवेटिव निकल गया है। अभी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका निकलना है, log x का, तो log x का डेरिवेटिव तो 1/x। अल्टीमेटली फाइनली मैं लिख सकता हूँ इसको 1/x log x। दैट्स अ फाइनल आंसर।
क्वेश्चन में कुछ नहीं था, खाली समझदारी आपकी जरूरी है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन की जो मैं भाषा बोल रहा हूँ कभी से, उसमें आपको यहाँ देखने को होना चाहिए। पहले बाहर से मेरा मेन जो बाहर वाला लॉग है वो पहला मेन फंक्शन हो गया, उसके अंदर लॉग एक्स वापस हो गया। आर गेटिंग? हम तो और इसके आगे चलते हैं, अभी तो इसमें इतना ज़्यादा इन्होंने दिया नहीं है। देखो मैं एक एग्जांपल बना के ही आगे आपको सॉल्व कर देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मेरे को मज़ा नहीं आया ज़्यादा। तुमको जो बात बताने की ज़रूरत है वो इसमें नहीं कंप्लीट होती है। समझो मैं एक वाई इज इक्वल टू आपको फंक्शन देता हूँ, लॉग ऑफ 5x² माइनस 9x+2। हाँ अब आ जाओ, हम तो इससे भी एक आगे स्टेप में जाते हैं, लेकिन जरा तुम्हारे को देखना पड़ेगा। वो डब्बा एक जोड़ता हूँ मैं बस, और ज़्यादा डब्बा में जोड़ूंगा तो बाद में ट्रेन खींचेगी कि नहीं, इंजन उसको खींचेगा कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं। एक बार एक डब्बा जोड़ के देखने दो। तो भाई देखो मेरा बार लॉग है, उसके अंदर भी ये भी लॉग है, और उसके अंदर वापस ये फंक्शन है, देख लो। तो पहले ये लॉग, दूसरा ये लॉग, तीसरा ये अंदर का फंक्शन जो है वो। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो देखो क्या बात बनेगी। तो पहले ये लॉग बाहर वाला जो है उसके बेसिस पे dy/dx = 1/, उसके अंदर कौन है कि पूरी ये जमात को अंदर ले लो, अंदर जो है उसको नीचे ले लो। ओ उसके बाद डेरिवेटिव किसका निकलेगा, तो कि उसके अंदर का लोग का जो हिसाब है उसका डेरिवेटिव निकलेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में निकालने का। अभी अपने को इंटीमेट करने का, उसको d/dx लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव निकलने जा रहा है, निकलेगा नेक्स्ट स्टेप में। जिसका डेरिवेटिव निकल चुका है वो एज इट इज लिखते जाने का। अच्छा अभी डेरिवेटिव किसका है, ये लॉग का। ये लॉग मतलब मेरा दूसरा फंक्शन था, देख लो भाई ये रहा, दो दूसरा नंबर दिया था मैंने। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/5x² माइनस 9x+2। और अब कौन रह गया भाई, क्योंकि उस लॉग के अंदर का ये जो फंक्शन है 5x² माइनस 9x+2 उसका डेरिवेटिव रहता है, वो आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में निकालना है। 1/log 5x² माइनस 9x+2 इंटू, इसका भी डेरिवेटिव निकल चुका है इसलिए एज इट इज 5x² माइनस 9x+2। और अंतिम चरण में चल रहा है हमारा ये सोल्यूशन, इसका अभी डेरिवेटिव निकालना जो बाकी है उसका निकाल लो, इसलिए खत्म हो जाए। ये हो जाएगा 10x, 9x का डेरिवेटिव 9 और 2 का तो 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको खाली थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं एक स्टेप निकाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये जो न्यूमरेटर में है 10x माइनस 9 होल अपॉन, पहला ये ब्रैकेट लिखता हूँ मैं 5x² माइनस 9x+2, और फिर ये आता है ये log 5x² माइनस 9x+2। हुआ बात? ये थोड़ा मजबूत क्वेश्चन लगता है। और इसमें मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर फंक्शन और एक फंक्शन अंदर उसके, ऐसा लिया। देखो ना नंबर दिया है मैं, समझ में आता है, या आप ध्यान में ले सकते हैं। बाकी आपको जो दिया हुआ ये क्वेश्चन है वो एकदम ही इजी था। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे देख लो आपको दोबारा लॉग के फॉर्मेट वाला दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें भी। चलिए y इज इक्वल्स टू log 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। तो भाई जी लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए भाई पहले log f(x) है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/f(x), that is 10x⁴ plus 5x³ minus 3x² plus 2।
और फिर डेरिवेटिव लिया जाए अंदर वाले फंक्शन का, मतलब कि 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। चलिए भाई जी, अब मैं देखो एक शॉर्टकट आपसे शेयर करता हूँ कि जो डेरिवेटिव हमको निकालना है, अभी देख लो इसका डेरिवेटिव निकालना है और है न्यूमरेटर में, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली वो न्यूमरेटर में ही रखता हूँ। जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो न्यूमरेटर में ही है, तो न्यूमरेटर में ही रखते हुए तो क्या हो जाएगा, 10x⁴ का पहला डेरिवेटिव 4 नीचे आएगा, दिस बिकम्स 40x³ प्लस 5x³ का डेरिवेटिव 3 नीचे आएगा, 15x²। 3x² का डेरिवेटिव 2 नीचे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 6x। और प्लस 2 तो लास्ट का कांस्टेंट, उसका तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और नीचे ऑलरेडी ये है 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। खत्म हो गया बात। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हो गया बात खत्म। वेरी सिंप्लीफाई, मतलब मेथड से अपने को उसका हिसाब देखने का, शांति से कौन से बेसिक फॉर्म का वो कंपोजिट फॉर्मेट है, उसके आधार पे हमें बात करने का कि भाई हमें कंपोजिट नेचर का किस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, एंड देन वी टू प्रोसीड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगेन दे हैव गिवन लॉग का पैटर्न, सेम तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेम टाइप का, आई मीन टू से y इज इक्वल्स टू log ax² प्लस bx प्लस c। चलिए भाई साहब, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कुछ नया नहीं है मुझे बोलने जैसा, डायरेक्ट चालू करो कंप्लीट करने का। ये पहले बाहर का log का 1/f(x) दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, और फिर डेरिवेटिव ऑफ दैट ax² प्लस bx प्लस c। तो भाई जी इसका डेरिवेटिव निकाल के जो डायरेक्टली न्यूमरेटर में आने वाला है उधर में मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो कांस्टेंट ए कोएफिशिएंट में है, वो नंबर नहीं है कोई, लेकिन ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट के तौर पे काम करेगा। अभी है वो ए कांस्टेंट है, लेकिन अभी ये x² का कोएफिशिएंट में है, तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2ax। bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, b, और c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत। और डिनोमिनेटर ax² प्लस bx प्लस c। खत्म हो गया बात। तो लॉग के फॉर्मेट के अंदर का ये जो है क्वेश्चन, इन्होंने इस तरह से तीन क्वेश्चन लॉग के बेसिस पे दिए हैं। पहले तीन एक्चुअली उन्होंने बाइफरकेट अच्छा से किया है, पहले तीन क्वेश्चन वो एल्जेब्रिक के नेचर के दिए, ये तीन अभी लॉगरिथमिक के नेचर के दिए। और अब मैं जो तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, दैट इज इन दैट दे हैव गिवन एक्सपोनेंशियल के कंपोजिट फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया है। चलिए भाई, पहले क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू e⁵ माइनस 2x प्लस 4। आप एक काम करने का, ये पूरे को ब्रैकेट करने का, ये मालूम पड़ता है कि ई के पावर में है ये, और आपको मैं इसको मैं रिफ्लेक्ट करने को बोलूँ कि किसके कंपोजिट फॉर्म का ये पैटर्न है, तो के e⁵f(x) के फॉर्मेट का है ये। तो f(x) में जो है वो है अपने क्वेश्चन में देखो 5x² माइनस 2x प्लस 4। तो भाई शांति से डेरिवेटिव का हिसाब स्टार्ट करता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। dy/dx e⁵f(x). अच्छा मुझे बताइए, e⁵x का डेरिवेटिव e⁵x ही होता था, वैसे e⁵f(x) का भी e⁵f(x) ही रहेगा, लेकिन जो f(x) है उसके लिए अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये देख लीजिए, dy/dx ऑफ 5x² माइनस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई करके अलग से डेरिवेटिव लिया है e⁵, जो एज इट इज रहता है वो अभी एज इट इज रिपीट करने का। हाँ वो ध्यान रखो, कभी कभी स्टूडेंट बहुत तान में आ जाते हो, डेरिवेटिव निकालने में जिसका नहीं निकालना है उसका भी निकाल डालते हैं फटाफट फटाफट। अरे मगर देखो तो सही किसका निकालने का है, नहीं निकालने का है, एकदम भूत सवार हो जाता है डेरिवेटिव डेरिवेटिव।
लेकिन भाई जिसका निकल गया है या हो गया हो उसका तो उसको एज इट इज रखो, डेरिवेटिव निकल गया भाई, अभी कितना डेरिवेटिव निकालने का है। हाँ, आगे जिसका निकालने का है बाकी ये चल रहा है वो काम उसको देखो ना, ध्यान लो। तो जिसका बाकी है उसका निकालेंगे हम, वही तो पॉइंट है मेरा। 5x² का डेरिवेटिव 10x, -2x का 2, +4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। खत्म हो गया। और क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता हूँ। चाहे तो कोई लोग बोलेगा सर ये 10x-2 ब्रैकेट है उसमें से 2 को कॉमन निकाल लो, अरे भाई चलेगा, ठीक है निकाल लो, फिर उतना मान रखो भाई। 2 कॉमन निकले, 10x का हो जाएगा 5x -1 इंटू e⁻², ये जो है वो तो एज इट इज है। कुछ नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा ना, और क्या बोलता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ। हाँ, कभी कभी इन लोग यही क्वेश्चन को देखे है ना, मैं बात थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें अभी जितना हुआ उसमें तो कुछ मेरे को ज़्यादा बोलने जैसा नहीं है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, चलो ये सेम क्वेश्चन में देता हूँ। सेम सेम e⁻5x² -2x + 4। अच्छा, अभी मैं खाली इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बात जोड़ता हूँ, समझो ये आपको क्वेश्चन दिया है, मगर बोलता है प्रूव दैट या शो दैट dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू, या शो दैट dy/dx माइनस dy/dx इंटू 1/2 इंटू 5x-1 इज इक्वल्स टू y। लो, कैसा बोलता है इन लोग, आड़ा टेढ़ा। मैंने मैंने ये आपको मॉडिफाई करके दिया क्वेश्चन। एक्स्ट्रा बोलो आप, एक्स्ट्रा पॉइंट बोलो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये स्टाइल है क्वेश्चन में देने का। प्रूव दैट, समझ में आ रहा है। तो अभी आपने जो सॉल्व किया ये देख लो, अभी मैं इसी में आपको इसमें टर्न ले रहा हूँ। dy/dx के लिए आपने ये सॉल्व किया कि नहीं किया, यस और नो। अब सुन लीजिए, आप इतने तक सॉल्व करके लाने का, यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ ये पॉइंट, यहाँ तक मैं सॉल्व करूंगा। मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए सेम ही लिया हूँ, खाली मेरे को जो एक्स्ट्रा बात बताने का है वही मुझे डिस्कशन में लाना है। अब क्या है ये जो है, ये ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है। देख देख, और वो तो वाई है। तो हम क्या करते हैं इससे क्वेश्चन में, इस प्रकार से इसको नंबर 1 मान के चलेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसके जगह पे y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लो, तो 2 इंटू 5x-1 इंटू वाई, dy/dx चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हुआ, y आ गया ना, वो तो क्वेश्चन था इसलिए y रिप्रेजेंट कर रहा था उसको, इसलिए y मैंने इसके लिए सब्स्टिट्यूट किया, और मैं लिखूंगा इधर फ्रॉम 1, नंबर देके मारा हूं मैंने। अब तुमको जो प्रूव दैट करना है उसके आधार पे तुम उसको लेके आओ कन्वर्ट करके। y एक साइड चाहिए, बाकी उधर तो ये भाई उधर जाएगा ना, तो डिवीजन में चले जाएगा। देयरफॉर dy/dx, डिवीजन में आओ, 2 इंटू 5x-1 इज इक्वल्स टू, वहां खाली क्या बच गया, y। हैंस प्रूव्ड। कुछ जादू ज्यादा नया नहीं लग रहा है अभी आपको। इस तरह से क्वेश्चन में इन लोग को देने को होता है, तो ऐसा प्रूव दैट करके लेने का अपने को आना चाहिए। क्वेश्चन वही, स्टाइल नया मारा मैंने, प्रूव दैट, गेटिंग। तो डेरिवेटिव तो सॉल्व करना ही है, वो तो उसका सिस्टम, उसका आपका जो समझदारी वो तो लागू करना ही करना है। ये खाली आड़ा टेढ़ा वाई कहाँ से लाया, मतलब वाई आया तो क्वेश्चन के हिसाब से वाई को सब्स्टिट्यूट करने मिला, वो पॉइंट जो है ना इधर काम करेगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको नया लगे, यूनिक लगे, इसलिए थोड़ा जो है एक्स्ट्रा बातें मैं चर्चा करते रहता हूँ। हाँ,
बाकी ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन मैंने बोल दिया थर्ड पूरा मेन क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल के आधार पे है। तो क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स। ये किसका फॉर्मेट दिखता है आपको, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स। कंपोजिट फॉर्म किसका दिखता है, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स। भाई जी देयरफॉर इधर अपन डिफरेंशिएट करेगा तो भाई डिफरेंशिएट करने के लिए पहले ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का ए रेस टू एफ ऑफ एक्स, अच्छा आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव क्या है, तो ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का ए रेस टू एफ ऑफ एक्स, फिर लॉग ए और फिर आता है एफ डैश एक्स, वो फंक्शन जो है ना उसका डेरिवेटिव अलग से। तो उसी तरह से इधर ए रेस टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ उसके ऊपर जो फंक्शन है उसका अलग से डेरिवेटिव। तो ये हो गया भाई ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए, जिसका निकल गया उसको एज इट इज रिपीट करने का भाई, और जिसका अभी निकालने का बाकी है नेक्स्ट उसका आप निकालें। 1 का तो 0 कांस्टेंट है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। खत्म हो गया, अभी मैं और कुछ नहीं कर सकता। हाँ खाली लिखने के हिसाब से थोड़ा से अपने को बराबर सिस्टम से लिखने के हिसाब से मैं इसको बताऊंगा। हाँ ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए होल अपॉन एक्स। और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब इसमें आप देखो इस तरह से ये ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव हुआ, समझ में आया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्या है जी, y is equals to 5 raised to x plus log x। ये भी a रेस टू एफ ऑफ एक्स के पैटर्न का है ना, ये इधर a नहीं दिएला है, a के जगह पे 5 दिएला है, वही पैटर्न में है। चलिए कोई बात नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए पहले 5 रेस टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसा होता था, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, वैसे 5 रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 5 रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग 5 इंटू डेरिवेटिव किसका निकलेगा भाई, ऊपर के फंक्शन का x प्लस लॉग एक्स का। चलिए तो ये हो गया 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5, जिसका निकल गया उसको एज इट इज रिपीट करने का ना लिख के, और जिसका डेरिवेटिव बाकी है उसका तो कि x का 1 और log x का 1 अपॉन एक्स। अब थोड़ा मैं इधर क्या करता हूँ मालूम, आंसर आ चुका है यहाँ, एक्चुअली उसका कंक्लूजन में बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बेसिस पे एक तो मेरी ये 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ x बचा हुआ है जो दिख रहा है, उसको हमें डिनोमिनेटर में कॉमन लिखना है, ताकि ये कैसे दिखेगा, तो ये दिखना है 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5 इंटू एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स। खत्म हो गई बात। ये हिसाब बनेगा जब हम इस प्रकार से यहाँ डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो भाई ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट और मामूली मामूली क्वेश्चंस थे। ये पूरा आपको रिपीट करना है, सब क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, सॉल्व किए कोई क्वेश्चन जो दिए एक्सरसाइज के पहले वो भी कर डालो। हाँ, पूरा प्रैक्टिस रखो। नेक्स्ट टाइम हम लोग नया क्वेश्चन नया कंसेप्ट स्टडी में लेंगे, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस की हम बातें करेंगे। मैंने जो स्टार्टिंग में लेक्चर में
आपके सामने डिस्कशन रखा था, क्या क्या अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अभी हमको कंसेप्ट समझने हैं डेरिवेटिव के। एक ये कंपोजिट फॉर्म हो गया, ये पूरा उसका एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट आई एम हैविंग इनवर्स फंक्शन के लिए डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसका चर्चा करेंगे और उसका एक्सरसाइज आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।